हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आज हम बीएनएसएस के सेक्शन 395 को पढ़ेंगे। सेक्शन 395 को पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि हम जजमेंट के चैप्टर में कौन कौन से सेक्शन पढ़ चुके हैं। तो सेक्शन 392 पढ़ा, जिसमें हमने जजमेंट को इन डिटेल समझा कि जजमेंट आखिर होता क्या है और ये कब और कैसे कोर्ट देगी। ठीक है, 393 में इसके कंटेंट और लैंग्वेज को पढ़ रखा है हमने। 394 में पढ़ा कि एड्रेस को नोटिफाई करना होगा फॉर द हैबिचुअल ऑफेंडर को। ठीक है, एड्रेस का नोटिफिकेशन होगा। 395 कहता है ऑर्डर टू पे कंपनसेशन। कोर्ट जब जजमेंट दे रही होगी तब क्या है कि तब ऑर्डर करेगी कि भैया आप कंपनसेशन भी दो इन एडिशन टू फाइन। ठीक है, तो इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि व्हेन कोर्ट इम्पोज सेंटेंस ऑफ फाइन और सेंटेंस इंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ डेथ ऑफ विच फाइन फॉर्म अ पार्ट, कोर्ट में व्हेन पासिंग द जजमेंट ऑर्डर द होल और एनी पार्ट ऑफ द फाइन रिकवर टू बी अप्लाइड। ठीक है, कोर्ट क्या करेगी, फाइन जो रहेगा ना उसको कैसे रिकवर करेगा, इसके लिए सबसेक्शन 1 में बता रहा है कि वो जो फाइन होगा वो विक्टिम को दिया कैसे जाएगा, किस चीज़ के लिए, किस कार्य के लिए दिया जाएगा। तो सबसे पहले अगर कि ए को देखेंगे तो ए कहता है इन डिफरिंग द एक्सपेंस प्रॉपरली इंक्लूड इन द प्रोजिक्यूशन। मतलब ये कि जो भी लिटिगेशन का जो खर्च है ना, लिटिगेशन का जो खर्च है, जो एक्सपेंस है, उसके लिए वो फाइन को विक्टिम को दे दिया जाएगा कि ठीक है भैया आपने इतना लिटिगेशन के लिए खर्च किया है, आपको ये फाइन आप ले जाइए, उससे आप पूर्ति करिए। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल ए। ओके, बी क्या कहता है, बी कहता है इन द पेमेंट टू एनी पर्सन कंपनसेशन फॉर द लॉस और इंजरी बाय द ऑफेंस व्हेन द कंपनसेशन इज इन ओपिनियन ऑफ द कोर्ट रिकवर्ड बाय द सच सिविल कोर्ट। अब देखिए, ऊपर में तो फाइन के बारे में बात हो गया, लेकिन कंपनसेशन भी देगा, फाइन भी देगा प्लस कंपनसेशन भी देगा। वो कैसे देगा ये समझिए आप। ठीक है, सपोज करिए कि एक कोई एसिड विक्टिम है, ठीक है ना, उसको जो फाइन मिला है विक्टिम में, ये एक्यूज्ड की तरफ से या जो कन्विक्टेड पर्सन है उसके तरफ से 10,000 का। ठीक है, 10,000 का कोर्ट फाइन अलाउ करती है ताकि आप एसिड विक्टिम को दें। लेकिन क्या ये 10,000 इनफ है एसिड विक्टिम के रिहेबिलिटेशन के लिए? तो जी हाँ, नहीं है। ठीक है, तो एसिड विक्टिम क्या करेगा, जाएगा सिविल कोर्ट और सिविल सूट फाइल करेगा फॉर द कंपनसेशन, और वो डिमांड करेगा मान लीजिए 10 लाख। ठीक है, 10 लाख डिमांड करता है और उसे 10 लाख रुपया अवॉर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल प्रोसेस। तो क्या होगा, जो भी कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट ट्राई कर रहा है इस एसिड विक्टिम को, ठीक है, तो ये देखेगा कि अगर मान लो ये जो एसिड विक्टिम है ये सिविल सूट फाइल करता है और उसे 10 लाख का कंपनसेशन दे दिया जाता है, तो जो क्रिमिनल कोर्ट है ना वो बोलेगा ठीक है भाई, आपको सिविल सूट फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, हम ही जो हैं वो ही आपको हम 10 लाख रुपये कंपनसेशन अवॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, 10 लाख का कंपनसेशन सिविल कोर्ट ना अवॉर्ड करके क्रिमिनल कोर्ट ही करेगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सिविल कोर्ट हो जाएगा तो 10 लाख अवॉर्ड हो जाएगा, तो वो कर देगा। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे क्या कहता है कि जो सिविल कोर्ट है ना, अगर ये ओपिनियन में लेता है कि हाँ भाई इन जो भी इंजरी या लॉस हुआ है उसके लिए कंपनसेशन उसको मिलना चाहिए, तो क्रिमिनल कोर्ट उसको अवॉर्ड करेगी। ठीक है, सी कहता है कि व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड एनी ऑफेंस फॉर हैविंग काउज द डेथ। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कॉज कर देता है, ऐसा कोई ऑफेंस करता है जिसमें किसी की डेथ हो जाता है, ठीक है, तो अनदर पर्सन और हैविंग अबेटेड कमीशन ऑफ सच ऑफेंस इन पेइंग कंपनसेशन टू द पर्सन हु आर अंडर द फैटल एक्सीडेंट इंटाइटल टू रिकवर डैमेज फ्रॉम द पर्सन सेंटेंस। ठीक है, और अगर या तो अबेट करता है या तो डेथ काउज करता है, मान लीजिए कोई अबेट किया या किसी का डेथ काउज किया, ठीक है, तो जो उसके जो डिपेंडेंट होते हैं, लेट्स से किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके डिपेंडेंट कौन हो सकते हैं, वाइफ हो सकता है, चिल्ड्रन हो सकते हैं, या बूढ़े माँ बाप हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, तो इनको कंपनसेशन दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो विक्टिम था वो तो ऑलरेडी मर चुका है, तो जो उनके जो डिपेंडेंट हैं वो उनको मिलेगा कंपनसेशन। ठीक है, और जो अटेम्प्ट किया है या अबेट किया है वो भी कंपनसेशन देगा। ठीक है, तो ये बात करता था आपका सी। देखिए डी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझिएगा। डी कहता है कि व्हेन एनी पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस विच इंक्लूड थेफ्ट, criminal misappropriation, criminal breach of trust, cheating or having dishonestly
receive or retain any or having voluntarily assist disposing of stolen property knowing having reason to believe same to be stolen in compensating any bona fide purchaser such property for the loss of the same if such property is restored and the position of the entitled thereto. अब इसको एक एग्जांपल से समझिए, ठीक है। मान लीजिए एक आईफोन है, ठीक है, और ए व्यक्ति बी को बेच देता है, ए व्यक्ति बी को बेच देता है, ठीक है, कितने में, मान लीजिए कि 50,000 में, ठीक है। अब होता क्या है कि ए जो बेचता है ये क्या, ये जो आईफोन होता है ये क्या है, स्टोलन होता है, ठीक है, और ये आईफोन होता है किसका है, सी का, ठीक है। ये सिनेरियो समझा आपने। अब पुलिस ऑफिसर क्या करेगी, आईफोन को खोज के बी से लेके सी को दे देगी, ठीक है, कि भैया बी को फ़ोन करेगी कि आपके पास स्टोलन प्रॉपर्टी है, आप सी को हैंड ओवर कर दो, ठीक है। तो बी का जो आईफोन है वो कहाँ चला जाएगा, सी को, ठीक है। तो सी को तो अपना आईफोन मिल गया, बट यहाँ पे सफ़र कौन कर रहा है, अपना बी, ठीक है, क्योंकि ये तो 50,000 दे के खरीदा ना, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, बोनाफाइड परचेजर। ये जो बी है अपना, इसे हम लोग कहते हैं बोनाफाइड परचेजर, ठीक है। अब क्या होगा, जब जजमेंट सुनाएगी ना कोर्ट, तो ए को बोलेगी, जो कन्विक्टेड पर्सन है, ए को बोलेगी कि आप बी को कंपनसेट करो, आप क्या करो, बी को कंपनसेट करो, कितना करो, 50,000 करो, या और भी जो लिटिगेशन कॉस्ट है वो भी आप बी को कंपनसेट करो, ठीक है, क्योंकि फ़ोन तो ऑलरेडी सी को मिल गया ना। तो चलिए अब सबसेक्शन 2 कहता है कि इफ़ द फाइन इज इम्पोज्ड इन केस विच इज़ सब्जेक्ट टू अपील नो सच पेमेंट शैल बी मेड बिफोर द पीरियड allowed presenting the appeal has elapsed if appeal be presented before the decision of the appeal। देखिए ये सीधी बात कहता है कि मान लीजिए कि आपके ऊपर 50,000 का फ़ाइन लगा है, ठीक है, कि आपको 50,000 फ़ाइन देना है, और आप क्या किए कि अपील फाइल कर दिए। तो जब तक अपील का डिसीजन नहीं आ जाए तब तक आप फ़ाइन देने से बच सकते हैं, ठीक है। या अपील करने का जो टाइम है, मान लीजिए अपील करने का टाइम है 60 डेज़, तो आपके पास टाइम है कि ये जो 50,000 है ना, ये 60 डेज़ के बाद आप देंगे, ठीक है, फ़ाइन के केस में, ओके। सबसेक्शन 3 कहता है कि व्हेन अ कोर्ट इम्पोज a sentence of which fine does not form a part, the court may, when passing the judgment, order accused person to pay by way of compensation such amount as may be specified in the order of person who has suffered any loss, injury by reason of act which the accused person has been so sentenced। मतलब ये है कि मान लीजिए BNS का कोई एक प्रोविज़न है जिसमें फ़ाइन इंक्लूड नहीं है, ठीक है, सिर्फ पनिशमेंट है, ओके। एक एक्यूज्ड को मान लीजिए कि 5 साल के लिए जेल भेजा गया विथ नो फाइन, ठीक है, बट एक जो विक्टिम है, जो अपना जो विक्टिम है, उससे तो कंपनसेशन चाहिए ना भाई। तो क्या होगा, कोर्ट एक्यूज्ड को बोलेगी कि भैया आप ऐसा करो, विक्टिम को कंपनसेट करो, ठीक है, भले ही फाइन उस ऑफेंस के लिए उसमें लिखा रहे या ना लिखा रहे, आपको कंपनसेशन देना होगा, ओके। सबसेक्शन 4 कहता है कि एनी ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन में ऑल्सो बी मेड बाय एपलेट कोर्ट और बाय हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन, ठीक है। जब रिवीजन का पावर एक्सरसाइज कर रहा होगा कौन, एपलेट कोर्ट, उच्च न्यायालय, हमारे जो, जैसे मान लीजिए कि कोई मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, ठीक है, वो अगर कंपनसेशन नहीं डाल पाया, कंपनसेशन नहीं अप्लाई कर पाया है एक्यूज्ड को या विक्टिम को नहीं दे पाया, ठीक है, तो अगर ये जो जजमेंट है मजिस्ट्रेट का, ये अगर के रिवीजन में जाता है, किसके पास जाता है रिवीजन में, एपीलेट कोर्ट के पास, मान लीजिए सेशन कोर्ट के पास जाता है या हाई कोर्ट के पास जाता है, तो ये दोनों कोर्ट के पास पावर है कि इस वाले कंपनसेशन को ऐड ऑन कर सकता है, ठीक है। अब चलिए सबसेक्शन 5 को समझते हैं। सबसेक्शन 5 कहता है कि एट द टाइम ऑफ अवॉर्डिंग compensation in subsequent civil suit related to the same matter, the court shall take account any such paid or recovered as a compensation under this act, ठीक है। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझिए आप कि ये कहना क्या चाह रहा है, ये समझें आप पहले, ठीक है ना। ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि क्रिमिनल कोर्ट है, जो क्रिमिनल कोर्ट है अपना, वो किसी को 50,000 रुपया कंपनसेट किया, ठीक है,
ए व्यक्ति है, इसको 50,000 कंपनसेशन मिला बाय क्रिमिनल कोर्ट। अब ये चल जाता है सिविल सूट फाइल करने के लिए, ठीक है, सिविल सूट फाइल करने के लिए, और वहाँ पे इसे 2 लाख का कंपनसेशन, 2 लाख हो गया, हाँ 2 लाख का कंपनसेशन अवॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो जब सिविल सूट का जब जजमेंट आएगा ना, तो बोलेगा कि आप क्या करो, इसको सिविल सूट में मात्र 1.5 लाख दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसको 50,000 पे कर चुके हैं, ठीक है। तो क्या एडजस्टमेंट हो रहा है, ये जो टोटल जो इसको मिलना है कंपनसेशन कितना, 2 लाख, तो इसे 2 लाख तो मिलेगा, ऑलरेडी 50,000 पहले मिल चुका है, तो क्या होगा, इसे सिविल कोर्ट जो है वो सिर्फ 1.5 लाख का ही कंपनसेशन देगा, और बाकी का जो ये 50,000 इसे ऑलरेडी मिल चुका है। तो ऐसा करके इसको मतलब कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सेक्शन 395। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट अगर के बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।